अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं तो अरिथमेटिक मीन की बात ज़रूर आएगी बीच में। क्या होता है अरिथमेटिक मीन देख लेते हैं। इफ द नंबर्स a, b and c are in AP, then b is called the arithmetic mean or AM of a and c। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं अपने नॉर्मल मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में, ए बी सी इन ए पी, दिस इंप्लाइज बी इज अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। इस तरह हम लोग लिख देंगे। अब यार ये कोई नई चीज नहीं है, तो हम लोग पहले भी जानते थे, बस कुछ थोड़े से इसमें और क्वेश्चंस आएंगे, उनको भी हम लोग देखेंगे। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस होगा, यहाँ पे एक कॉमन डिफरेंस होगा क्योंकि एपी में है, और उतना ही कॉमन डिफरेंस यहाँ पे भी होगा। तो यानी कि आराम से हम लोग बोल सकते हैं b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। दोनों b को एक साथ कर लिया 2b, a को उधर भेज दिया a प्लस सी। तो इस तरह से b इज इक्वल टू a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया है, ये हम जानते भी हैं पहले से। इसमें एक और बात बोलूंगा कि ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि एक ही अरिथमेटिक मीन होगा। ए और सी के बीच में खूब सारे अरिथमेटिक मीन भी हो सकते हैं, मतलब A1, A2, A3 डॉट 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 एन, उसके बाद भी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है n+1, n+2। देखो n तो an ही है, और पे 1 और 2, तो n+2 टर्म्स है यहाँ पर। इन n+2 टर्म्स में हर एक टर्म आपस में AP में है। ये अरेंज्ड इस तरह से है कि ये सारे AP में है, या तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है या फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इनके बीच का कॉमन डिफरेंस, ये भी कॉमन डिफरेंस, ये भी कॉमन डिफरेंस, ये भी कॉमन डिफरेंस, सारे इक्वल होंगे। तो अरिथमेटिक मीन किन्हीं दो नंबर के बीच में एक भी हो सकता है, और किन्हीं दो नंबर के बीच में मेनी अरिथमेटिक मीन्स भी हो सकते हैं। If n arithmetic means are inserted between two numbers a and b, बिल्कुल पिक्चर आपके सामने भी है, what will be the common difference between those any two consecutive arithmetic means। यानी कि इस पूरी सीरीज का कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है। a1, a2, a3 dot 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 an minus 1, an and b all are in AP। लेट d is the common difference, यही d हमें कैलकुलेट भी करना होगा, सच दैट d is equal to कुछ नहीं है a1 माइनस a, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 डॉट 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 डॉट, आखिरी वाला लिख लिया, b माइनस an, इसके इक्वल हो। तो यहाँ पे रेड और ब्लैक का कोई स्पेशलिटी नहीं है, वो सब ऐसे ही लिख दिया है अलग अलग करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग ये चीज देख ही चुके हैं कि यहाँ पे n टर्म्स हैं, n+1 और n+2 टर्म्स हैं, यहाँ पे n+2 टर्म्स इन AP, है ना। ऐसी अपनी AP बन रही है यहाँ पे, और दिया भी हुआ है कि देयर आर n AMs बिटवीन A एंड B, सॉरी ये है n AMs बिटवीन A एंड B। तो इस तरह से B जो है हमारा n+2th टर्म हुआ। क्या हुआ? B हमारा n+2th टर्म हुआ इस AP का। A फर्स्ट टर्म हुआ, A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ठीक है, और B इज इक्वल टू n+2th टर्म, है ना। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते थे, लास्ट टर्म होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा होता था। लेकिन इस समय लास्ट टर्म हमारा b है, लेकिन ये फॉर्मूला n टर्म्स के लिए था, n की जगह n+2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। n की जगह क्या आ गया, n+2 आ गया, तो n+2 को हम लोग रख देंगे, यहाँ पे रख दो n+2।
n+2 -1 यानी n+1। इसका मतलब b क्या हो गया अपना a + n+1 इंटू डी, यानी कि n+1 इंटू डी हो गया है हमारा n+1 इंटू डी हो गया क्या a - b। बस डी कैलकुलेट हो गया। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जो भी आपका आंसर आए वो गिवन टर्म्स के ही टर्म्स में आए, यानी गिवन नंबर्स गिवन वेरिएबल्स के टर्म्स में ही आए। कॉमन डिफरेंस हमने माना था, ये तो निकालना है तो निकाल लिया हमने, a - b डिवाइडेड बाय n या b - a डिवाइडेड बाय n। वैसे यहाँ पे b - a होना चाहिए, है ना, सही तभी हो पाएगा। ये इस साइड जाएगा तो b - a। और पॉजिटिव नेगेटिव की हमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के हिसाब से अपनी एपी चेंज होती रहेगी। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस का ये फॉर्मूला हम लोग ने निकाल लिया। अगर n टर्म्स हमारे पास हैं, n एम्स हैं, अगर n-1 होते तो यहाँ पे n-1 रख देते, नीचे केवल n ही आ जाता। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था, तो इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। बहुत ही अच्छा प्रूविंग का क्वेश्चन है। इफ 1/b + c 1/c + a and 1/a + b are in AP, prove that 2b² = a² + c²। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि अगर ए बी सी, कैपिटल में लिख रहा हूं जानबूझकर ताकि इनसे कंफ्यूजन ना हो, ए बी सी अगर एपी में है तो b = a + c डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो हम लोग क्या ये कह सकते हैं 2b = a + c, है ना। तो जैसे ये मान के हम लोग चल सकते हैं, ये a है, ये b है, ये c। ये देखिए ये पावर में नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आई होप ए बी सी दिख भी रहे हैं, हाँ ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ए बी सी ए पी में है तो ये रिलेशनशिप ट्रू होता है। 2b = a + c इफ ए बी सी इन AP, R in AP होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं 2 × 1/c + a, तो 2 × 1/c + a है, तो ये तो ऐसा ही दिखने लगेगा, वही लिख लिया हम लोगों ने। और a को सीधे उठा के लिख दिया b + c, और c को सीधे उठा के लिख दिया 1/c + a। एलसीएम वगैरह का काम कर लेंगे। हो सकता है आप माइनस करके लिखते तो भी थोड़ा सही रहता, एक ही बात है, बट मैं ये वाली स्ट्रेटेजी अपना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि b - a = c - b वाली कंडीशन भी यूज करके आप देख सकते हैं, उससे भी यही आने वाला है, कुछ नया नहीं है। c + a और c + a इधर आ जाएगा और इधर b + c आ जाएगा। तो एक तरीके से इधर पे 2c आने वाला है। थोड़ी सी लापरवाही सारी मेहनत पे पानी फेर सकती है। हमें देखिए a + c करना है, तो a को तो सही लिखा हम लोगों ने, लेकिन c की जगह हम लोगों ने ये वाला टर्म लिख दिया, हमें a + b लिखना था। तो अब सही कर रहे हैं, a + b, यहाँ पे भी a + b, और a + b इधर और इधर b + c, ठीक है। अब तो सही जा रहे हैं भाई। 2/c + a, यहाँ पे आप 2b + c + a लिख लो, क्योंकि ये c + a लिखा हुआ है, तो होल स्क्वायर वगैरह कर सकते हैं हम लोग। इन दो b को एक साथ कर लिया 2b, और a + c को लिख दिया c + a, और यहाँ पे तो वही रहेगा b + c और a + b। कुछ नहीं करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मेहनत दिख रही है और मेहनत करनी पड़ेगी, प्रूव दैट है, मेहनत का फल मीठा होता है। c + a और c + a का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ओके, c + a का होल स्क्वायर।
थोड़ा सा जगह बना ले राइट साइड में। चलिए इसको खोलते हैं, ठीक है। बाहर 2 गार्ड कर रहा है अपना, तो b इंटू ए बी ए, b इंटू बी बी स्क्वायर, c इंटू ए सी ए और c इंटू बी बी सी, या सी बी भी लिख सकते थे, एक ही बात है। यहां पर तो कुछ खास नहीं है, यहां पर है 2bc 2ba और यहां पर c प्लस ए का होल स्क्वायर है, c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac या ca, एक ही बात है। अब देखो ध्यान से, 2ca 2ac ये कट जाएंगे। आप चाहें तो और एक स्टेप लिख के काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 2bc है, ये 2bc और यहां पे भी 2bc, ये कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब क्या बच रहा है, 2ba 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 कट गया। तो बस हमारे पास बचा क्या, जो प्रूव करना था सिर्फ वही बचा, 2b स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 2b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। फिर से उल्टा करके लिख दो, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इस तरह से जो प्रूव करना था वो आ चुका है, और हम लोग यहाँ पे हेंस प्रूव्ड का गहना लगा देंगे, हेंस प्रूव्ड। सो दिस क्वेश्चन इज डन, दिस प्रूविंग इज डन। तो ये एक तरीके से अरिथमेटिक मीन की प्रूविंग थी। इफ अ कांस्टेंट टर्म इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू एवरी टर्म ऑफ एन एपी, हम लोग कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, है ना। तो अगर एक कांस्टेंट टर्म किसी एपी के हर एक टर्म में ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी। तो जो बाद में निकल के आएगा वो भी एपी ही रहेगा, विद द सेम कॉमन डिफरेंस एज अर्लियर। पहले थोड़ा मैथमेटिकल भाषा में लिख लेते हैं, फिर देखते हैं। आप जैसे मान लो a1 a2 a3 डॉट 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 an-1 और an, ठीक है। ये एपी है, ओरिजिनल एपी है। अब जाहिर है कि इनका कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 और इज इक्वल टू an-1 ऐसा होगा। ये तो पहले से हम लोग जानते हैं। हमने क्या किया, सब में k ऐड कर दिया। तो हम लोग ने क्या किया, a1 प्लस k हो गया, a2 प्लस k हो गया, a3 प्लस k हो गया, ठीक है। कोई मतलब यार बड़ी कॉमन सी बात है, कोई नई बात नहीं है। यही प्रॉपर्टीज ऑफ एपी में अभी मल्टीप्लाई डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो ये न्यू सीक्वेंस बन गया, अभी एपी नहीं कह रहे हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, यार यहाँ तो पहले से ही एग्जिस्ट करता था ये रिलेशनशिप, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 डॉट 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 an-1, ये रिलेशनशिप पहले ही होल्ड करता था, है ना। अब इस रिलेशनशिप को देखते हैं, दोबारा इससे आ जाता है क्या। अब यहां पे देखो यार, इसका कॉमन, इसका डिफरेंस कितना होगा इन दोनों का। मान लो इसका नाम d1 दे देते हैं, ठीक है। d नहीं ले रहे हैं अभी, नया नाम दे रहे हैं। तो a2 प्लस के माइनस a1 प्लस के, और मजेदार बात क्या होगी, ये के कैंसल हो जाएगा, तो d1 क्या आ जाएगा, a2 माइनस a1। तो d1 तो खुद ही d के इक्वल आ गया। उसी तरह आगे भी आप करते जाएंगे तो यही चीज होता जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस हमारा अगर पहले d था तो अब भी d मेंटेन रहेगा। यही पहली प्रॉपर्टी ऑफ एपी हम लोग बोल रहे हैं। इसका कोई नंबरिंग नहीं है कि ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, कई प्रॉपर्टीज हैं, उसमें मैंने पहले ये करा दी है।
अब इसी चीज को एक नॉर्मल तरीके से देख सकते हैं, मतलब A1 A2 नाम देने से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मान लीजिए कि कोई एपी है 2 3 कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, 5 फिर 8 फिर 11 फिर 14 है ना, 3 बढ़ते चले जा रहे हैं और आगे पता नहीं कहाँ तक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सब में मान लो हम लोगों ने 1 ऐड कर दिया, तो ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा। तो देख रहे हो, पहले एपी में था और बाद में भी 1 ऐड करने के बाद भी एपी ही रहा, पहली बात। दूसरी बात, पहले कॉमन डिफरेंस 3 था और अब भी कॉमन डिफरेंस 3 ही है, दूसरी बात। तो यही प्रॉपर्टी नंबर 1 है। जो बात एडिशन में हो रही है कि ऐड करने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसी तरह सब्ट्रैक्ट करने में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप समझ सकते हैं। इफ ईच term of an AP is multiplied or divided by a non-zero constant k, then the resulting sequence is also an AP with common difference d by k। याद रखिएगा कि जो पहले वाली AP थी उसका कॉमन डिफरेंस d माना, तो उसके बाद हर टर्म डिवाइड करें तो कॉमन डिफरेंस d by k आया। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारी AP है 10 20 30 40 50 डॉट 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 डॉट, बहुत सिंपल एपी ले ली है। अब इसे आप क्या करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, हर एक मतलब k इज इक्वल टू 2 ले लीजिए, हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर दिया आपने। पहले कॉमन डिफरेंस d कितना था हमारा, 10 था। अब सबको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 5 आ गया, ये 10 आ गया, है ना, ये 15 आ गया, ये 20 आ गया, ये 25 आ गया। अब नया कॉमन डिफरेंस, इस बार देखो कॉमन डिफरेंस चेंज हो रहा है ना, डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, या अच्छा कॉमन डिफरेंस इज डी बाई के और के डी, ये लिखना चाहिए हम लोग को। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी के या फिर डी बाई के, है ना, ऐसे होगा। एक बार डिवाइड कर रहे हैं इसके लिए और एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। तो नया d1 क्या आ गया, d बाई के, यानी कि नया कॉमन डिफरेंस आ गया 10 डिवाइडेड बाई के, कितना लिया था 2, नया कॉमन डिफरेंस आया 5। आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस 5 भी है। बहुत ही मतलब बेसिक बात है, लेकिन कई बार ओलंपियाड में इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और मतलब स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जहाँ पे कई ऑप्शन करेक्ट होते हैं तो उनमें से इस तरह की बातों को आप अलग अलग बार बार वहाँ एग्जाम में बैठ के स्टडी करें, इससे अच्छा है रट लें तो जल्दी से आप टिक कर लेंगे, है ना। अब आपने समझ लिया तो जल्दी कर लेंगे आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इन अ फाइनाइट एपी द सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम एंड इज इक्वल टू a प्लस एल। ए फर्स्ट टर्म है और एल लास्ट टर्म है। इनका कहना ये है कि अगर हमारी एपी ऐसी है, A1 A2 A3, A1 को A लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट 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 AN-1 और ये हो गया AN, फिर AN को हमने L लिख दिया, ठीक है, फाइनाइट एपी है, ठीक। तो अब ये तो इसका नाम A ही रहेगा, इसका नाम हम लोग A प्लस डी रख सकते हैं, इसका नाम A प्लस 2D रख सकते हैं, इसका नाम हम लोग A प्लस n-2D रख सकते हैं, और इसका नाम हम लोग A प्लस n-1 इंटू डी रख सकते हैं। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। इनका क्लेम ये है कि A प्लस एल के बराबर होगा A2 प्लस n-1, A3 प्लस n-2, ये कह रहे हैं ये लोग, समझे। तो अगर मतलब इसको जनरल टर्म में हम लोग लिख दें तो ये हो जाएगा डॉट 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 ए के प्लस, देखो ये k की वैल्यू 2 हो गई तो ये n-1 एक पीछे चला जाएगा, है ना। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो अगर यहाँ 2 है तो एक पीछे जा रहा है, यहाँ 3 है तो एक पीछे जा रहा है, तो यहाँ k है तो n माइनस k से एक पीछे,
ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको लिख देंगे n माइनस के प्लस वन, ब्रैकेट खोल देंगे, बस ये चीज है n माइनस के प्लस वन। ये जनरल टर्म वाला तरीका हम लोगों ने लिख लिया। तो अब देखो, चाहे k की वैल्यू 2 डालो तो k की वैल्यू यहाँ 2 डाल दोगे तो n माइनस 2 प्लस वन यानी n माइनस वन बन जाएगा, फिर ये टर्म आ जाएगा। इस तरह इस फॉर्मूले से हम लोग सारे टर्म जनरेट कर सकते हैं। तो अब पहली बात तो ये तो प्रॉपर्टी कह रही कि ये बात होल्ड करती है। अब ये बात जो होल्ड करती है इसको हम लोग क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। जैसे मान लो इसी को चेक कर लें फिर इसको चेक कर लें तो सभी सही होंगे। इसको हम लोग a प्लस एल के बराबर प्रूव कर दें तो a2 प्लस an माइनस वन कैसा होगा। a2 की वैल्यू क्या है, a प्लस डी है, और an माइनस वन की वैल्यू क्या है, an माइनस वन की वैल्यू आप देखो l से ये d पीछे है तो हम लोग l माइनस डी रख सकते हैं बस। तो d और d कैंसिल हो गया, फिर से a प्लस एल आ गया। उसी तरह यहां पे देखो, इसको अगर देख लो a3 प्लस an माइनस टू है तो a3 की जगह क्या लिख सकते हैं, a प्लस टू डी, और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो an माइनस टू यहां होता वो कैसा होता, l माइनस टू डी हो जाता, फिर ये कैंसिल हो जाता, फिर ये a प्लस एल आ जाता। बहुत सिंपल लॉजिक है बच्चों, कि मतलब इन दोनों का सम a प्लस एल है, इन दोनों का भी सम a प्लस एल के बराबर आ जाएगा, इन दोनों का सम भी a प्लस एल के बराबर। और जैसे जैसे हम लोग अंदर घुसते जाएंगे इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड वाले जो टर्म होंगे वो सब आपस में इक्वल होंगे। काफी अच्छी प्रॉपर्टी है, जल्दी लोगों को स्ट्राइक नहीं करती है ये। If three numbers a, b and c are in AP then 2b is equal to a plus c। ये तो पहले ही कह चुके हैं हम लोग। इस b को हम लोग क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो दोबारा हो रहा है एक तरीके से। A sequence is an AP if its nth term is a linear expression in n। ये लोग वही बात कह रहे हैं, लीनियर एक्सप्रेशन को कैसे समझेंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हम लोग जानते हैं, एक बार थोड़ी सी चर्चा मैं कर भी चुका हूँ इस चीज में, अब थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं। देखो यार, an को हम लोग फंक्शन ऑफ n लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे हम लोग fx करते थे पॉलिनोमियल्स चैप्टर में, है ना, जहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पढ़ा था हम लोगों ने। तो आराम से an की जगह fn लिख देते हैं और इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस एन डी माइनस डी। ठीक है भाई, अब इसको हम लोग a और d तो कांस्टेंट है, n चेंज, भाई फंक्शन ऑफ n है तो n चेंज हो सकता है, तो a माइनस डी प्लस एन डी हम लोग बोल सकते हैं। अब इसी का एक और थोड़ा फैंसी नाम दे दिया हम लोगों ने, क्या क्या, इसका नाम हम लोगों ने दे दिया एक तरीके से, d की जगह कैपिटल A रख दिया an, और a माइनस डी की जगह हम लोगों ने b लिख दिया। वेयर जहां पे हम लोग बोल भी दे रहे हैं कि a इज इक्वल टू डी एंड b इज इक्वल टू a माइनस डी। तो ये कैसा लग रहा है, लीनियर एक्सप्रेशन इन n। तो अगर कोई भी चीज इस तरह की है तो हम लोग उसे AP में कह सकते हैं। अब कैसे आप मतलब n की वैल्यू बदलते जाओ, a और b की वैल्यू खुद चूज कर लो। तो जैसे मान लो हमने a की वैल्यू ले ली 1 और b की वैल्यू ले ली 3, ठीक है, माइनस माइनस नहीं ले रहा हूं, माइनस में भी चलेगा, और n जो है वो अपना 1 2 3 4 डॉट 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 चलता रहेगा। तो हम लोग क्या करें, AP प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहां से कैसे प्रोड्यूस करेंगे, चलो अगर हम लोग F1 निकालते हैं तो F1 क्या हो जाएगा, A की वैल्यू तो हम लोग 1 ले चुके हैं और N की वैल्यू हम लोग 1 डाल रहे हैं और B की वैल्यू हम लोग 3 ले चुके हैं। तो F1 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 इंटू 1 यानी कि 4, पहला टर्म अपना 4 आ गया। F2 क्या हो जाएगा, देखो ये 1, ये इनको लाल कर देते हैं, ठीक है, ताकि अंदर जो चेंज हो रहा है 1 और 3, फिर 1 और 3, फिर 1 और 3, फिर 1 और 3, बार बार ना लिखना पड़े, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डॉट 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 ये कर लें।
अब हमारा काम क्या है, F2 निकालना। 2 निकालो। तो अब देखो 3 प्लस 2 एक तरीके से हो गया 5 हो गया, ठीक है। 3 प्लस 2 5 हो गया। अब यहां पे आप क्या रखो, 3 रख दो, F3 निकाल ले हो, है ना। उसी तरह F4 निकाल ले हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 3 प्लस 3 6 हो गया, 3 प्लस 4 7 हो गया। तो 4 5 6 7 ये सब एपी आ रही है कि नहीं, एक तरीके 4 5 6 7 ये सब लगातार एपी में है। अगर हम लोग यहाँ पे Fn लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू n प्लस 3, यानी कि हमारा जनरल टर्म हो गया n प्लस 3। तो n प्लस 3 जैसी कोई चीज देखें आप, या 2n प्लस 4 जैसी चीज देखें, या मान लीजिए हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 3.14 n प्लस 16.76, तो ये भी एक एपी ही इस तरह से देगा, बस टर्म्स उसके डेसिमल में आएंगे। ये बात ये चीज कह रहा है, लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ। अब काफी हद तक समझ में आ गया होगा आपको, यही इसकी जान थी कि हम लोग जाने कि यहाँ पर लीनियर एक्सप्रेशन यानी कि हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसा बना सकते हैं। और आप लोग ने उसमें पढ़ा भी होगा कि लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो, ये लीनियर एक्सप्रेशन है, पावर जब स्क्वायर हो जाती है तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाता है, 3 हो जाती है तो क्यूबिक हो जाता है। तो अगर लीनियर की बात कर रहे हैं तो वो एपी होगा, बाकी कोई एपी नहीं हो सकते। A sequence is in AP if the sum of its first n terms is of the form Pn square plus Q, where P and Q are constants and independent of n। कहने का मतलब ये है कि हम ये जानते हैं कि यार ये फॉर्मूला है, ये प्रॉपर्टी है, ये भी n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम की तो बात कर रहा है। अ सीक्वेंस इज इन एपी अगर उसका सम कुछ इस तरह का हो। हम तो सम इस तरह का जानते हैं, ये फॉर्मूला हमने रटा है अभी तक, लेकिन क्या ये और ये एक ही चीज है? देखो आ सकता है। इस 2a इंटू एन बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a इंटू एन बाई 2, 2 कैंसिल हो गए, an आ गया एक तरीके से। यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, n इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई, चलो लिखते रहो, जो होगा देखा जाएगा। एन स्क्वायर डी है ना, एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। तो अब तुम लोग क्या कर सकते हो, एन स्क्वायर डी यहां लिख दो और n कॉमन ले लो, a माइनस डी कर दो। इन दोनों में ये इन दोनों से ये आ गया है ना, an माइनस एन डी। अब देखो यार n स्क्वायर है तो इसको pn स्क्वायर लिख दो, और a माइनस डी इंटू एन है, इसको qn लिख दो, और खुद बोल दो कि d इज इक्वल टू p एंड a माइनस डी इज इक्वल टू q। ठीक है, समझ गए। तो फिर से हम लोगों ने, अगर सम हमारा एक तरीके से कैसा हो, क्वाड्रेटिक हो, ये कैसा आया, क्वाड्रेटिक। सम अगर हमारा क्वाड्रेटिक हो तो वो एपी में होगी, और अगर जनरल टर्म उसका, जो हम लोग ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, an प्लस बी हो, जनरल टर्म उसका लीनियर हो, तो भी वो एपी में होगी। जनरल टर्म लीनियर हो तो एपी में होगी, क्वाड्रेटिक में अगर सम हो तो वो एपी में होगी। ये याद रखिएगा कि दोनों कंडीशन होल्ड करना कोई जरूरी नहीं है। यहां पर एक ही कंडीशन होल्ड करे तो वो अकेले अपने आप में एपी होने के लिए पूरी है, सफिशिएंट है। ठीक है, सो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है ये। IIT JEE के हिसाब से ये दोनों जो बातें मैंने लिखी हैं काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत आगे तक ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा, है ना। अच्छी चीज है और बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं कि
लेकिन बस सुनने में लीनियर क्वाड्रेटिक थोड़ा सा सरदर्दी लगता है, इसलिए ये IIT JEE में आता है। IIT JEE में बस जार्गन आते हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं जो आप मतलब पहले आपने बुक वगैरह में ना सुना हो, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बिगिनर्स के लिए। लेकिन सेलेक्ट तो बच्चे ही होते हैं ना, आप भी बच्चे हैं, आप भी सेलेक्ट होंगे अच्छे से पढ़ेंगे तो।